वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम कोई सी भी दो रियल नंबर लेंगे तो उनको ऐड करने से जो आंसर है वो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले आपको ये मैं बताती हूँ कि आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा नंबर है, अगर हम उसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास वही आंसर में नंबर आना चाहिए। ए में हम ज़ीरो को ऐड करेंगे या ज़ीरो में ए को ऐड करें तो इनका आंसर हमारे पास ए ही आएगा। तो इसका मतलब है ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 5 है एडिटिव इन्वर्स। अब हम ए को एक ऐसे नंबर से ऑपरेट करवाएंगे कि उसको ऑपरेट करवाने से आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो आना चाहिए। ए में हम माइनस ए करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। माइनस ए में हम प्लस ए को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा, विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स कि माइनस ए जो है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम कोई सी भी दो रियल नंबर लेते हैं ए बी, उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो दिस इज़ अवर क्लियर प्रॉपर्टी। सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडेंटिटी हमारे पास ऐसा नंबर है, हम उसको किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में ए को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए आएगा, 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ए ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए को हमने ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करवाना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आंसर 1 आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ए को ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे, ए इन्वर्स को ए के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए विल बी नॉन ज़ीरो। ए को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट अब हम ब्रैकेट को पहले दो नंबर में ले आएंगे, ए प्लस बी इंटू सी। सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ए इंटू बी माइनस सी। ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। इट इज़ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड ब्रैकेट को फर्स्ट दो नंबर पे ले आएंगे, ए माइनस बी इंटू सी। सी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। इट इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, विच इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। पहला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस टू। अब वाई माइनस टू हमारे पास नंबर है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई माइनस टू ही आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 1। 0.2 इंटू 5 को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं
पॉइंट को ख़त्म करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है x + 2 + y = y + x + 2, यानी इनकी पोजीशन हमारे पास चेंज है। पहले x + 2 + y है, इसके बाद y पहले आ गए प्लस x + 2 बाद में आ गए। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है। फोर्थ, -3b + 3b = 0, यानी ये दोनों सेम नंबर हैं विद ऑपोजिट साइन, ऑपरेट होकर हमारे पास आंसर 0 एडिटिव आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है प्रॉपर्टी। 5 है x + 5 - 1 = x + 5 - 1। नंबर की पोजीशन सेम है, जस्ट इन्होंने ब्रैकेट को चेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6, -3 × 2 - y = -6 + 3y। -3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से करेंगे तो 3y आ जाएगा। तो यह हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।